अस्सलाम वालेकुम फैज़ान भाई, क्या हाल है? कैसे हैं आप? कैसे मजाज रखते हैं? कैसी है सर्दी का, क्या हालात हैं? फर्स्ट क्लास। मुझे तो भी इतनी कोई नहीं फील हो रही। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक आज का स्टार्ट करने से पहले एक बड़ी ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मतलब एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल कीवर्ड्स में क्या डिफरेंस है, या आपने कमेंट्स में मेंशन करना है। जिसका कमेंट ठीक होगा उसे हम इंशाल्लाह पिन करेंगे, तो आपने नहीं लाजमी। भी ठीक होता तो एटलीस्ट उसको अपडेट कर देंगे, बता हाँ देंगे ठीक हम है, वो लोग। इंशाल्लाह हम और ये कमेंट्स में हम बता भी प्रीवियस देंगे। वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं ये चीज़, इसलिए हम पूछ रहे हाँ मतलब आपके लिए एक पेपर है, हैं। कोई सा कर लें उसको है। तो चलें हम आज का जो टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं। इम्पोर्टेंट भी है, ज़रूरी भी है। लोग शायद इसको थोड़ा हल्का लेते हैं, लेकिन इसको हल्का नहीं लेना चाहिए मेरे दोस्त, बड़ा मसला हो सकता है। हम बात करेंगे इंटरनल लिंकिंग की। इंटरनल लिंकिंग क्या है, इंटरनल लिंकिंग कैसे की जाती है, और इंटरनल लिंकिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, और गलतियां लोग क्या क्या करते हैं। तो फैज़ान भी ज़रा प्लीज़ स्टार्ट करें इंट्रोडक्शन से, फिर आगे इसका फर्दर स्टेप वाइज। अच्छा, पहले तो हम इसमें ऐसे देख लेते हैं कि इंटरनल लिंकिंग को हम किस कैटेगरी में डालें। अगर तो हम इसको उस कॉन्टेक्स्ट में देखें ना कि ये कैटेगरी मतलब कैटेगरी मतलब जैसे होता है ना जी, ऑन पेज का हिस्सा है, ऑफ पेज का हिस्सा है, लिंक बिल्डिंग का हिस्सा है, किस चीज़ का है। तो अगर तो हम इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखें जी कि ये हमने अपनी साइट के ऊपर ही करना है, तो ये ऑन पेज का हिस्सा भी है। अच्छा, फिर अगर हम उसको देखें कि हमने इंटरनली लिंक करना होता है, तो ये लिंक बिल्डिंग का भी हिस्सा है। लिंक बिल्डिंग का भी हो तो वो ऑफ पेज में आ जाती है चीज़। ठीक है। वाओ, और अगर नाइस। इसको आप देखें तो उस कॉन्टेक्स्ट में साइट स्ट्रक्चर में, तो ये टेक्निकल टेक्निकल एसईओ का भी हिस्सा है। ठीक है। यार, तो वो ये थोड़ा सा इस लिहाज से क्रूशल पार्ट है कि यूजुअली लोग इसको स्किप कर जाते हैं कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और मैं भी स्टार्ट में ऐसे ही करता था, इसका नहीं आइडिया था कि यार स्किप कर देते थे कि स्किप यार कर दिया हल्का लिया हुआ था इसको, है हाँ, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है। है, लेकिन ये बहुत ठीक है। इम्पोर्टेंट है। तो वो आप भी बेहतर जान देंगे इम्पोर्टेंट क्यों है ये। ठीक बहुत है। इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बड़ा फर्क पड़ता है इससे। तो ये बेसिकली ये है कि लोग जब इसको ना सीक्वेंस में प्रॉपर तरीके के साथ नहीं करते हैं, तो लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर किसी की साइट रैंक हो जाती है, किसी की नहीं होती, कोई कहीं पे स्टक हो जाता है। मतलब वो जब ऐसे स्कैटर्ड फॉर्म में हुई होती है लिंक, इंटरनल लिंक बिल्डिंग, तो वो लोगों को इतनी मतलब ना उसको वो जज कर पाते हैं, ना जज नहीं कर पाते, ये बड़ा ना मसला उसको होता है। ट्रैक डाउन कर पाते हैं कि यार ट्रैक डाउन नहीं वाकई हो कोई पाता। इशू है इसमें, नहीं है। वो लोग कहते हैं यार हमारी हम तो सारी चीजें ठीक कर रहे हैं। मसला सामने होता है, आंखों के स्क्रीन पे होता है, लेकिन वो स्क्रॉल करके जा रहे थे यार, मसला नजर नहीं आता। खैर हो जाता है, बड़े बड़े लोगों के साथ शायद हो जाता है, कोई मसला नहीं जी। है। तो तो इसमें हम स्टार्ट इसको ऐसे कर लेते हैं कि आपकी साइट का स्ट्रक्चर का ये हिस्सा है। ठीक है। और जब भी आप अपनी साइट का स्ट्रक्चर ले डाउन करते हैं, तो वो आपने बहुत ही ज़हन में ये चीज़ रख के करनी है कि आपकी साइट इंटरनली आपस में लिंक होगी। लिंक हो, कीवर्ड्स पे हो। तो वो चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए कि यार हमारे जो सब पेजेस, सब कैटेगरीज होंगी, वो कैसे है, किसके कौन सी कैटेगरी किसके साथ रिलेट कर सकती है। क्योंकि यूजुअली ये होता है कि जो जो भी पेजेस आपस में इंटरलिंक हो रहे होते हैं ना इंटरनली, उनको मतलब दे आर लाइक सिस्टर पेजेस, या उनका और वो आपस में उनका एक रिलेशनशिप होता है बिल्ड होता है। ऑब्वियसली। और यूजुअली उन दोनों पेजेस का, दो पेजेस आपस में इंटरलिंक हैं, उन दोनों के ऊपर जो कंटेंट होगा वो किसी न किसी फॉर्म में आपस में रिलेटेबल होता है। तभी आप उसको इंटरलिंक करते हैं। बिला वजह ऐसे ही आपने इधर लिंक डाल दिया, इधर से उठाया कहीं ये और तो पे गलत डाल है। दिया, तो वो नहीं है। कोशिश करें कीवर्ड यूज करें अपने उसमें इंटरनल लिंकिंग में, जो आपका मेन कीवर्ड है ना। कीवर्ड्स का तो ये है कि इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए उसमें ये है बेसिकली, आपके साइट के ऊपर जितने पेजेस हैं, किसी के कीवर्ड्स दूसरे पेज के साथ सिमिलर नहीं होने चाहिए।
आपकी साइट के ऊपर जितने पेजेस हैं सबके लिए अलग से आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है और सबके कीवर्ड्स डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो हार्ड एंड फास्ट रूल है, लेकिन जस्ट टू अवॉइड के वो बाद में जो मैस बनेगा और आप उसमें फिर कंफ्यूज होंगे और वो सारा कुछ। इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो सबके कीवर्ड्स आपके डिफरेंट हों, और फिर जब आप जिस पेज को इंटरनली लिंक करें, फॉर एग्जांपल आप एक पेज ए के ऊपर आप अभी करंटली हैं, वहां से आप पेज बी को इंटरलिंक कर रहे हैं, तो पेज ए के ऊपर जो आपका एंकर टेक्स्ट बनेगा पेज बी के लिए, वो एंकर टेक्स्ट वही होना चाहिए जो आप उस पेज बी के कीवर्ड होना चाहिए, उसके अलावा उससे बाहर जाके नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पेज ए है एक आपके पास, एक पेज बी है। पेज ए से आप लिंक कर रहे हैं पेज बी की तरफ। ठीक है, अब आपके पास पेज ए के भी कीवर्ड्स होंगे, पेज बी के भी कीवर्ड्स होंगे, तो ए से बी की तरफ, और जब आप इंटरलिंक कर रहे हैं तो ए के ऊपर आपका एंकर टेक्स्ट वही कीवर्ड यूज होना चाहिए जो बी के आपने निकाल के रखे हैं। ठीक है, तो जरूरी है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कंफ्यूजन नहीं होगी। हमारे पास एक केस स्टडी भी है, आप भी उससे ऐसे ही है कि बहुत अच्छा काम उस साइट के ऊपर सारा कुछ चल रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा किया हुआ था, लिंक बिल्डिंग बहुत अच्छी थी, गेस्ट पोस्टिंग कराई हुई थी, और मतलब सारी चीज़ें, और अच्छी डोमेन वाली साइट से उसके ऊपर लिंक बिल्डिंग हुई थी, लेकिन वो साइट एक जगह पे आके स्टक हो गई थी, यही रीजन थी उसकी, और वो वहां से आगे नहीं आ रहे। उसका जब हमने उसका वो ऑडिट किया और उसका ये इंटरनल लिंकिंग उसकी ठीक की, उसने ब्रेक थ्रू किया, फर्स्ट पेज पे आई, पहले नंबर ऐसे ही है। ठीक है, तो ये इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है लिंक, इंटरनल लिंक बिल्डिंग। ठीक है, तो एक चीज होगी कि यार साइट स्ट्रक्चर आपने देखना है इसका, और कीवर्ड्स आपने वही यूज करने हैं, इसमें जो भी पेजेस के आपके कीवर्ड हैं वो आपने इसमें एग्जैक्टली वही जो आपने पहले से आइडेंटिफाई किए हुए हैं वही कीवर्ड्स आप इसमें, मतलब पेजेस आपस में ना लड़े हों एक दूसरे के साथ बात करने की। इन अदर वर्ड्स इसको आप यूं ही कहेंगे कि यार आपके जो, अगर आपके कीवर्ड्स डिफरेंट नहीं होंगे तो आपके कीवर्ड्स आपस में कम्पीट कर रहे हैं। ये टर्म तो कीवर्ड कैनिबलाइजेशन ही होती है, इसको कीवर्ड कैनिबलाइजेशन कहते हैं कि दोनों पेजेस आपस में रैंक कर रहे हैं, तो अगर लड़ रहे हैं तो वो एक नेगेटिव उसका इम्पैक्ट होता है। जी। और फिर अगर तो देखिए इंटरनल लिंकिंग भी ज़रूरी है। अगर ऐसा है कि जी आप इंटरनल लिंकिंग ही नहीं करेंगे, साइट स्ट्रक्चर में, साइट मैप्स में ये चीज़ें मेंशन तो होती हैं गूगल के पास, लेकिन गूगल इसको कंसिडर करता है कि यार ये ऑर्फन पेजेस, ठीक है, तो वो भी आपकी साइट के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो इंटरनल लिंकिंग भी करनी है और इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, आपने सिंपल ये चीज़ ज़हन में रखनी है, जिस पेज को लिंक करना है उसी का कीवर्ड यूज़ करना है बस। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, समटाइम्स लोग स्टक हो जाते हैं कि यार हम रैंक नहीं कर पा रहे, ट्रैफिक नहीं आ रही, और समटाइम्स ऐसा होता है कि इतनी छोटी सी चीज़ होती है जिसकी वजह से आपको चैलेंज आ रहा होता है, तो वो सारी चीज़ें आपको माइंड में रखनी पड़ती हैं। और वेबसाइट का ऑडिट लाजमी क्या करें कि किसी अपने दोस्त वगैरह से भी करवाएं कि यार जो चीज़ मैं स्किप कर रहा हूँ अच्छा हो सकता है तुम्हें नजर आ जाए। आप डेली देख रहे होते हैं अपनी साइट, तो आप वो यूज टू हुए होते हैं, गलतियां नहीं नजर आती हैं, हम कहते हैं यार सर पकड़ के बैठे होते यार मैं की गलत कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट टू डू। तो वो इसका यही हाल है कि आपके ऑब्वियसली सर्कल में फ्रेंड्स होंगे आपके SEO जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऑलरेडी एक्सपर्ट होंगे, करते होंगे, तो उनके साथ ये चीज़ शेयर किया करें, उनको बताया करें कि ये चैलेंज है, तो हो सकता है वो ऐसी चीज़ स्पॉट कर लें, या अगर वो कोई अपनी किसी वेबसाइट की कर रहे हैं तो उनसे आप उनकी वेबसाइट की कर लें। तो इस तरह से करके मेरा ख्याल है मसले का हल भी निकल आता है। तो ये सीन है। साथ हम ये भी टॉपिक इसमें मेरे ख्याल से हम कर लेते हैं कवर, ये जो एक्सटर्नल लिंक्स हैं, एक्सटर्नल लिंक है जो लिंक बिल्डिंग में नो फॉलो डू फॉलो भी थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन रहती है इसमें आप ऐड करना चाहते हैं, करने सर। हाँ, नो फॉलो जो बैकलिंक्स लिए जाते हैं वो यूजुअली बहुत हाई अथॉरिटी साइट से लिए जाते हैं, लाइक बड़ी वेबसाइट होती हैं, विकिपीडिया से, ठीक है। अब वो SEO में तो कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रही होती सर, मैंने सुना करती है वो वैल्यू एडिशन नहीं। जो नो फॉलो आपका बैकलिंक है वो आपकी SEO में कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा होता, सिर्फ ये होता है आपकी साइट के ऊपर इम्पैक्ट बहुत होता है, उसका
इम्पैक्ट इन द सेंस के यार विकिपीडिया से एक बैकलिंक आया हुआ है, विकिपीडिया की इटसेल्फ बहुत ज्यादा एक मतलब उसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उसका फायदा होता है, तो फायदा मतलब होता है। नो फॉलो बैकलिंक ले लें अदर तो देन गुड है। दैट नो फॉलो और डू फॉलो में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। ये एक टैग लगाई हुई होती है, हर वेबसाइट वाले ने उसकी मर्जी है वो उसको नो फॉलो कर दे या डू फॉलो कर दे। अदर देन दैट ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इनमें कि जी ये ऐसे करेंगे तो नो फॉलो, ऐसे करेंगे तो डू डू फॉलो। फॉलो ऐसे ही है। सेम चीज़ें हैं इसमें, सिर्फ लेकिन वैल्यू एडिशन जो होती है वो हमेशा डू फॉलो से होती है। लेकिन अगर आप सिर्फ डू फॉलो ही बैकलिंक जनरेट कर रहे होंगे तो वो भी एक अननेचुरल बिहेवियर है, गूगल Behavior उसको होगा। स्पैम कंसिडर करता है। ठीक है, तो आपने एक रेशो मेंटेन रखनी है 60-40 की। ठीक है, 60% आपके डू फॉलो हो, 40% आपके पास नो नो फॉलो हो। फॉलो मिक्स एंड मैच हाँ, करके मिक्स एंड चलाएं। मैच करके। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सारे ही नो फॉलो उठा रहे हैं या सारे ही आप डू फॉलो बैकलिंक्स उठा रहे हैं, तो वो एक अननेचुरल बिहेवियर में जाता है। चलें ठीक है, टॉपिक को फिनिश करते हैं, हम एंड करते हैं। फिजान भी एंडिंग स्टेटमेंट आज आप दे, मेरा दिल नहीं कर रहा। एंडिंग स्टेटमेंट मेरा दिल नहीं कर रहा होगा। यही है एंडिंग स्टेटमेंट के यार, हम आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं, और यूजफुल अगर आपको कंटेंट। कोई इस तरह की क्यूरीज जो हम लोग एड्रेस नहीं कर पाते अपनी वीडियोस में, तो वो आप मेंशन किया करें कमेंट्स में या ईमेल किया करें, या जहाँ भी जिस प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हो, तो आप लोग अप्रोच करें, अपने कंसर्न्स के कंसर्न्स साथ। बताएं, और इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो उन्हीं टॉपिक्स के बारे में। और अभी भी हम जितने टॉपिक्स कर रहे हैं वो यूजुअली कहीं ना कहीं कोई ईमेल होती है, किसी का मैसेज आया होता है, तो इंशाल्लाह हम लोग बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन चैनल आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और आगे भी अपने सर्कल में भी सर्कल लोगों में के भी साथ आपने लोगों के साथ शेयर शेयर करना है। वीडियोस को हमारी लाइक भी ज़रूर करते हैं, हमें फॉलो भी करें, शेयर भी करें, और चैनल को लाजमी आप सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में हमारी मुलाकात होगी, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। 360 Degree Hub, your digital marketing agency.